आज हम अध्यात्म के साथ दार्शनिक सामाजिक भी विचार करें। अध्यात्म मुख्य, अध्यात्म अधियात्म, अधिनाम आधार। आत्मा जिसका आधार है वो अध्यात्म है। देह, मन, इंद्रियां ये आत्मा के आधार में है, इसलिए अध्यात्म है। इनको ठीक रखना जरूरी है। इसके साथ दर्शन और समाज है। दर्शन कहते हैं देखने की क्रिया को पूर्ण रूप से देख लेना दर्शन है। एक पश्चिमी दार्शनिक ने लिखा है कि दुनिया का एक परमाणु भी ठीक से समझ पाना मुश्किल है। इसलिए ऐसे संसार में मैं अपने शत्रु को भी नहीं चाहूँगा कि वो पैदा हो। ऐसी बैराग की बात कही है। डॉक्टर शरीर को नहीं समझ पाता है, टटोल टटोल के काम करता है। बड़े वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी हम समुद्र के किनारे बैठे घोंघी बटोर रहे हैं। प्रकृति अथाह सागर है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो मूल रूप में हम सत्ता को समझ करके अपने मन को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये पूरी सत्ता जो दिखाई देती है जड़ चेतन मैं है, जिसको पुरा काल में कपिल महाराज ने कहा था प्रकृत पुरुष, और उनका प्रकृत पुरुष विवेक लोह की लकीर है, उसको कोई काट नहीं पाया। जड़ है, चेतन है। जड़ से चेतन नहीं बनता है और चेतन से जड़ नहीं बनता। यह बात वैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं। दो वैज्ञानिकों के मेरा संपर्क पड़ा है। दोनों से जब मैंने कहा, भिन्न भिन्न समय में भिन्न भिन्न स्थान पर हुआ है। दोनों से जब मैंने कहा क्या जड़ से चेतन बनेगा, कहे नहीं बनेगा। तो मैंने कहा चेतन से जड़, कहीं भी नहीं बनेगा। तो मैंने कहा चेतन और जड़ दोनों अलग अलग हैं। उन्होंने कहा जड़ तो हम समझ पाते, चेतन नहीं समझ पाते हैं। मैंने कहा आप चेतन हैं, अब अपने को समझने के लिए अंतर्मुख होना पड़ेगा। वैज्ञानिक प्रकृति के सूक्ष्मदर्शी हैं लेकिन बहिर्मुख हैं। जब अंतर्मुख हों तब चेतन को समझ सकते हैं। ये दुनिया कब से है, प्रश्न ही गलत है। दुनिया सब समय है। मौलिक द्रव्य दो हैं, जड़ और चेतन, जिसको प्रकृत पुरुष भी कहते हैं। और इन जड़ और चेतन द्रव्यों में अपने गुणधर्म अनादि निहित है, कोई इसमें डालता नहीं। मौलिक द्रव्य के जो गुणधर्म होते हैं वो उसके अपने होते हैं और उनसे उनकी स्थिति निरंतर बनी रहती है। जड़ द्रव्य क्रियाशील है, चेतन निष्क्रिय है। वो देह संबंध में ज्ञानवान होता है। देह संबंध न हो तो ज्ञान स्वरूप होते हुए भी जगत को कुछ नहीं जानता है। वायर में बिजली दौड़ती है,
बल्ब, रॉड, पंखे, मशीनें, इनसे संयोग करने पर ये सब गतिशील होते हैं। लेकिन अगर बल्ब न हो, रॉड न हो, पंखे न हो, मशीन न हो, तो बिजली का प्रकटीकरण नहीं होगा। बादल न हो तो बिजली का प्रकटीकरण नहीं होगा। किंतु बिजली बादल नहीं है, बिजली वायर नहीं है, बिजली बल्ब रॉड नहीं है, दोनों अलग हैं। चेतन देह संबंध में सामने होता है, उसकी क्रिया होती है। देह संबंध न हो तो नहीं होगा, लेकिन दोनों अलग है। संसार सापेक्ष है, संसार का ज्ञान सापेक्ष होता है, निरपेक्ष नहीं। घोर अंधकार में हम कुछ नहीं देख पाते, चीज़ें सब रहती हैं, कुछ नहीं दिखाई देता है। सूरज का प्रकाश जब होता है तब ये गांव है, सड़क है, बाग है, ये पर्वत है, सब दिखाई देता है। चेतन और जड़ दोनों के संबंध में ज्ञान का विस्तार होता है। चेतन ज्ञाता है और जड़ ज्ञेय है, दृश्य है, जड़ है। ये दोनों मूल हैं। मूले मूलाभावाद मूलम मूलम, ये सांख्य दर्शन का सूत्र है कपिल महाराज का। मूले मूलाभावाद मूलम मूलम, मूल में मूल न होने से मूले मूलाभावाद, मूल में मूल अभावाद, मूल न होने से मूलम मूलम, मूलम अमूलम। जड़ में जड़ न होने से जड़ जड़ रहित है। पेड़ की जड़ है, जड़ की जड़ नहीं। जड़ चेतन दोनों मूल हैं, इनका मूल कोई नहीं। ये स्वतंत्र चिंतन हजारों वर्ष पूर्व कपिल महाराज ने रखा था। निश्चित है इसकी परंपरा होगी, पीछे तो परंपरा बड़ी समृद्ध हुई। धीरे धीरे कर्मकांड विस्तार हुआ और ज्ञान कांड ठंडा कर दिया गया, क्योंकि उसमें पंडित पुरोहितों का लाभ नहीं था। उपनिषद चिंतन ही, पुरोहितों ने श्रेय नहीं दिया उसको। उपनिषद चिंतन में उनको कोई पुजाई नहीं थी। कहानियाँ, किस्से, महाभारत और रामायण और पुराण, ये सब में विस्तार हुआ। तो अन्य पुराण और महाकाव्य की अपेक्षा महाभारत तो अद्भुत है। प्रपंच भी है और खरा ज्ञान भी है और अद्भुत अद्भुत युक्तियाँ। अब उस जंगल में से छांट करके निकाल करके साल लेना, ये विवेकी का काम है। मूल जड़ और चेतन है और इनमें अपने गुणधर्म अनादि निहित हैं और इनसे जगत प्रपंच सब समय है, कहीं शुरुआत नहीं है। शुरुआत मानना ही कल्पना है। बीज है पहले कि वृक्ष है, दिन है कि रात है, स्त्री है कि पुरुष है, मुर्गी है कि अंडा है, सब समय सब कुछ है। बन जाना, बिगड़ जाना, मिल जाना, बिछुड़ जाना, ये प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन सत्ता नित्य है और सत्ता में गुणधर्म नित्य हैं। उनके गुणधर्मों से जगत की स्थिति नित्य है। इसको ठीक से समझने के लिए जगन्मीमांसा पुस्तक है, छोटी पुस्तक है।
बुक स्टॉल में मिलेगी। जगन मीमांसा अर्थ है जगत पर विचार। भारत और भारत के बाहर के शास्त्र और वैज्ञानिकों के भी दृष्टिकोण सबको रख करके विचार किया गया है। साहब कहते तहिया होते पौन नहीं पानी, तहिया सृष्टि कौन उत्पानी। जब पौन पानी इत्यादि कुछ नहीं था तो किसने क्या लेकर के सृष्टि बना दी। कबीर दुनिया न हती तब रहा एक भगवान, जो देखा यह नजर भरी सो रोहे कौने मकान। दुनिया नहीं थी तो एक भगवान था। तो साहब कहते हैं यह बात जिसने देखी वो किस मकान में था। जब दुनिया ही नहीं थी तो वो कहाँ रहा जो ऐसा देखा। दुनिया सब समय है। और यही बात वेद की ऋषि कहते हैं। को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यदनस्था विवर्ति। भूम्या असुर सृगात्मकासित को विद्वान मुपगात पृष्ठ में तत्। ये दीर्घतमा ऋष का मंत्र है। सूक्त में मंत्र है। इस सूक्त में बड़े गंभीर गंभीर मंत्र है ऋग्वेद में और बड़े मार्मिक। दीर्घतमा मामतेयो युजुर्वान 10वें युगे, ये भी ऋग्वेद में है। दीर्घतमा ममता का पुत्र है। वो 10वें युग में युजुर्वान बूढ़ा होने लगा। दीर्घतमा ऋषि की माता का पता था, ममता नाम था उसका, पिता का पता नहीं था। मात्र सत्ताक वंश था पहले। शाणाचार्य ने इस पर सुंदर भाष्य किया और दीर्घतमा का स्वरूप बताया है। दीर्घतमा का सूक्त जब कहा है तो उसमें हर सूक्त में प्रायः उन्होंने प्रस्तावना जैसी लिखी है। सब संस्कृत में है लेकिन उनकी संस्कृत बड़ी प्रांजल है। दीर्घतमा मामतेयो, ममता का पुत्र दीर्घतमा, युजुर्वान बूढ़ा होने लगा 10वें युगे, 10वें युग में। 10वां युग है जब 91 वर्ष लगे। 10-10 वर्ष का एक युग। 90 वर्ष की उम्र हो गई। जब 91 लगा तो वो बूढ़ा होने लगा। दीर्घतमा का विवेक बड़ा प्रखर है। वही ये मंत्र कह रहा है। को ददर्श, किसने देखा है। प्रथमम जायमानम, पहले उत्पन्न होते हुए। को ददर्श प्रथमम जायमानम स्तनवंतम यद अनस्था विभर्ति। स्तनवंतम यद अनस्था विभर्ति, जो अनस्था है और स्तनवंतम को ग्रहण करके निरंतर गतिशील है, उसको उत्पन्न होते किसने देखा है। इसका सरल अर्थ हुआ कि सूक्ष्म प्रकृति हड्डी रहित है। अस्थि हड्डी, हड्डी रहित है, पार्थिवता रहित, सूक्ष्म है। और ये चाँद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र, पर्वत, जंगल, ये सब अस्थि हड्डी पार्थिव है। लेकिन ये समस्त स्थूल विश्व प्रपंच को लेकर के सूक्ष्म प्रकृति गतिशील है। उस सूक्ष्म प्रकृति को उत्पन्न होते किसने देखा है। एकदम कबीरी भाषा है। सब समय प्रकृति है और सब समय उसकी विकृति है, परिवर्तन, और सब समय जगत प्रपंच है।
भूम्या असुर सृगात्मा क्वचित, भूमि असु असृग, ये तीन शब्द कहते हैं। भूमि जमीन, इसका लाक्षणिक अर्थ है प्रकृति, जड़ प्रकृति। असु प्राण, इसका सरल अर्थ है सूक्ष्म शरीर। असृग रक्त, इसका सरल अर्थ है स्थूल देह। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जड़ प्रकृति से बन गए, ये बात समझ में आती है। क्योंकि प्रकृति भी जड़, सूक्ष्म शरीर भी जड़, स्थूल शरीर भी जड़। आत्मा क्वचित, आत्मा क्या है? वो तो जड़ नहीं है, चेतन है। को विद्वान मुपगात प्रश्न में तक, इतनी बात जानने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? जैसे आज अध्यात्म के लिए आदमी में कम रुचि, बिरले बिरले में, वैसे पहले भी था। एक अफसर भक्त मिलने आए, सेवा मुक्त हो गए हैं, बैठे बातचीत करने लगे। कहे साहब अब तो मेरा समय बच्चों में जाता है, नाती पोते हैं, उन्हें खिलाते रहते, उन्हीं में मगन रहते। मैं क्या कहता? समझदार हैं, भक्त हैं, पढ़े लिखे हैं, अफसर थे, रिटायरमेंट है, अब अवसर है। ये बात नहीं कि घर में है तो बाल बच्चों को प्यार न दें, बाल बच्चों को प्यार दें, थोड़ा खिला लें, लेकिन उनसे अलग रह करके साधना में लगे। उन्होंने बड़े रोब से कहा, साहब अब तो हमारा समय बच्चों में जाता है। मैं चुप रहा। आवें अगर कई बार तो कहूँ, पता नहीं कितने दिन के बाद आए थे, और कहे साहब अब आज्ञा दीजिए जाऊँ, हम के जाओ। ऐसी मूढ़ता है मनुष्य में। नाली का कीड़ा नाली में रहना चाहता है, नाली से अर्घ करो छटपटा करके मरता है। ये अनाद काल का जीव मोही उसी में लोट-पोट करके मर जाना चाहता है। ऐसे गृहस्थ हैं जो अपने आप को साधना में लगाते, सेवा मुक्त हुए, साधना में लगाते। पहले भी लगाते थे, अब और असर हो गया। ठाव गुड़ काजर, ठाव गुड़ कारिक। गृहस्थी में हैं तो बाल बच्चों कभी खिलावें ना, कभी उनमें मगन न हो जाएं, ये बात नहीं करें, लेकिन उनमें डूबे न रहें। मैं लिखता हूँ, वेद लिख रहा था जब, तो हमारे साधुओं ने कहा कि साहब प्रतिबंध हो जाए, आपके पास कोई नहीं आए, बंदगी के समय बंदगी हो जाए और बीच में आपके पास कोई नहीं आए। हम कहे नहीं, आने दो। बीजक व्याख्या लिख रहा था, जब चाहे कुछ भी लिखा था, मैंने कहा आने दो, जिनको आना हो आए। अभी साधु ब्रह्मचारी हमारे पास आते हैं, भगत भी आते हैं, मैं लिखना छोड़ करके उनके साथ बात करने लगता हूँ। बच्चे आते हैं, बच्चे सरीखी बात कर लेता हूँ। चले जाते हैं हमारे पास से, फिर लिखने लगता हूँ। अभी विस्मरण नहीं होता है, संदर्भ खो नहीं जाता है। तो व्यवहार नहीं करना चाहिए ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। बच्चों में हो, बच्चों को प्यार दे लो, समय से खिला लो, बच्चों के सरीखे हो जाओ थोड़े समय के लिए। लेकिन अब उसी में डूबे हो तो महाअविवेक है। घर वालों को बता दो कि हमने अपने बच्चों को संभाला, अब तुम अपने बच्चों को संभालो। अब बच्चे के बच्चे को संभालने वाले बूढ़े बेताब हैं, ये अनाड़ीपन। एक हमारे शिष्य रहे धनी, जब उनके यहाँ जाऊँ तो आंगन में आसन पड़े, वहाँ बाल बच्चे नहीं रहते थे,
अलग रहते थे। लेकिन बच्चे आ जाते थे उनके पास तो उनको लेके लेटते थे। तो मैं कहूँ ये बच्चों को क्यों पास में रखते हो? कहें साहब ये बप्पा बप्पा करके आते हैं तो मोह लग जाता है। हम के दिन भर धाए धाए करते रहते हो, दौड़ते रहते हो, तो थोड़ा खिला लो, बस घर में भेज दो। कहा करी साहब ये बप्पा बप्पा कहते रहते हैं इसलिए हटा नहीं पाता हूँ। जब बच्चे जवान हुए तो उनसे लड़ते थे, उनको पीट भी देते थे और कलह करते थे, तब मैं डांटता था। अब पोते हो गए तो पोते आए, मैंने कहा फिर पोतों को चिपकाना शुरू किया। कहे साहब बाबा बाबा करके आते हैं तो क्या करूं? और दाएं दाएं करके मर गए, भजन नहीं कर पाए। अच्छे आदमी थे, दुर्व्यसन मुक्त, दाएं दाएं करके मर गए। जीवन के समय को विभाजित करके काम करो। कुछ समय बाल बच्चों में खेल लो, बस हो गया। साधना में रहो, समय का सदुपयोग करो। आत्मा क्या है? को विद्वान मुगात पृष्ठ में तत्। इतनी बात जानने के लिए विद्वान के पास कौन जाता है? तो को ददर्श प्रथमम जायमानम, जगत को उत्पन्न होते पहले किसने देखा? ये कबीरी भाषा है और वेद में दीर्घतमा यही कहते हैं। वेद बहुत विशाल है, उसमें सब प्रकार की बात, बहुत ऋषि हैं। अमावस्या ने संसार बना दिया और कोई नहीं बना सकता है, ये मूल में है, मंत्र में। तो शरणाचार्य ने भाष्य करते हुए ऐसे लिखा, अमावस्या ने संसार बना दिया और कोई नहीं बना सकता है। उस पर विचार भी नहीं रखा कुछ कि लोग समझें। कितने पंडित अर्थ कर देते हैं, जहाँ नहीं समझ पाते उल्टा भी कर देते हैं, और न समझ पाने से उल्टा हो जाए तो दोष नहीं है, जानबूझ करके उल्टा करना दोष है। तो वेद बहुत विशाल हैं, सब प्रकार की बात है। वेदों में ऐसी बात है कि अमुक जगत सृष्टि हो गई, अमुक जगत सृष्टि हो गई। एक ब्रह्म है, ब्रह्म ने सोचा मैं जगत बन जाऊं, बस जगत बन गया। एको हम बहुत श्याम प्रजाए, एक मैं बहुत हो जाऊं प्रजा के रूप में, बस बहुत हो गया। ऐसा वचन भी है। और ऐसा वचन जो मैंने अभी आपको कहा, को ददर्श प्रथमम जायमानम, प्रथम उत्पन्न होते जगत को किसने देखा? तो सब प्रकार की बातें हैं और उसमें विचार करने की जरूरत है कि सत्य क्या है। एक ब्रह्म से सारा जगत फूट के निकल आया, ऐसा है। और ऐसा है कि प्रकृति से जगत बनती बिगड़ती है, दोनों बातें वेद में है। गौड़पाद ने अपने मांडूक कारिका में लिखा है कि भूतो अभूतो सृजमाने समाश्रुति ही निश्चितम युक्त युक्तम च यत्तत् भूत नेतरेत। वेदों में ऐसा कहा गया है कि भूत से, जड़ तत्वों से संसार बनता है, और ऐसा भी कहा गया है अभूत तो जड़ से नहीं ब्रह्म से बनता है। दोनों बात कही गई है, लेकिन निश्चितम युक्त युक्तम च यत्तत् भवत् नेतरेत। जो निश्चित है, युक्त युक्त है, वैसा होता है, अन्यथा नहीं होता है। एकदम निर्णय वचन है। शास्त्र अनेक हैं, श्रुतयो विभिन्ना, नैको ऋषिर्यस्य मतम प्रमाणम। महाभारत कहता है कि श्रुतियाँ बहुत हैं, एक ऋषि नहीं जिसका प्रमाण मान लिया जाए। इसलिए महाजनोजेन गत संपन्था, महाजन विवेकवान पुरुष इस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते से चलो। तो शास्त्र बहुत हैं, श्रुति बहुत हैं, और वचन आपस में उलझे हैं।
उपनिषद का भाष्य करते हुए शंकराचार्य ने लिखा है कि श्रुतियाँ परस्पर विरुद्ध सैकड़ों हैं और उसके व्याख्याता विद्वान मर्मज्ञ होते हुए अलग अलग विचार के हैं। इसलिए इसमें निर्णय करके निकाल पाना ये बड़ी विवेक बुद्धि का परिणाम है। मैं अपनी शक्ति और बुद्धि के अनुसार काम करूँगा। उपनिषद स्वरूप की भूमिका में उनका मूल दिया और हिंदी में अनुवाद दे दिया है। इसलिए शास्त्र प्रमाण नहीं हो सकते हैं। शास्त्र नाम ले लो प्रमाण हो जाए, कैसे प्रमाण हो जाएगा? युक्ति प्रमाण होगा, तर्क प्रमाण होगा, न्याय प्रमाण होगा, विश्व का शाश्वत नियम प्रमाण होगा। युक्ति और प्रमाण से वस्तु का विवेक किया जाता है। प्रमाण पुरानी परंपरा की बातें और युक्ति तर्क निर्णय। सृष्टि सदा थी, सदा रहेगी, इसको कोई बनाने वाला नहीं है। और इतना ताप भरा संसार। एक पुस्तक मेरे पास आई, एक मत की पुस्तक, लंबी चौड़ी, और उसमें धब्बा धब्बा चित्र, और उसमें लिखा था कुल मालिक अपनी मौज में था, दुनिया नहीं थी। कुल मालिक अपनी मौज में था। उसको ये भी मौज हुई कि दुनिया बने, तो दुनिया बना दी। फिर सोचा दुनिया खाली है, बिना जीव के क्या मतलब, तो अपने में से निकाल निकाल करके जीवों को भेजा, तो सब जीव दुखी हो गए। तब अपने में से कुछ विशेष जीवों को भेजा कि इनका उद्धार करो। मोटी बुद्धि से विचारो, ऐसा ईश्वर किस अकल का है? एक तो मौज में था और उसमें सब जीव थे, वो भी कोई दुखी नहीं थे, तो ये मौज क्यों पड़ गई हम दुनिया बनाएं? तब तक वो दुनिया कभी नहीं बनाया था, इसलिए उसको पश्चाताप भी नहीं हुआ था। अब पहली बार दुनिया बनाने की सोचा है, और इस प्रकार सोचा कि ऐसी दुनिया बनाई जिसमें सब दुखी हो गए। कौन समझदारी है? और दुनिया बनाए बहुत दिन हो गए, लेकिन आज तक दुनिया को सुखी नहीं कर पाया। अनेक संप्रदाय चल रहे हैं और सब संप्रदाय वाले अपने ईश्वरों को डांट दिए हैं कि खबरदार दूसरे संप्रदाय वालों को स्वर्ग और मोक्ष न देना, और सभी संप्रदाय की ईश्वर छिटपिटा करके भयभीत होकर बैठ गए। वे अपने भक्तों से कह नहीं पाते हैं कि तुम गलत कहते हो। ऐसे डराकुल ईश्वर। सब संप्रदाय वालों ने डांट दिया अपने ईश्वरों को, खबरदार दूसरे संप्रदाय वालों को मोक्ष न देना, स्वर्ग न देना। ये ईश्वर का बखेड़ा। अस्वाभाविक ढंग से ईश्वर की कल्पना करके ज्ञान को उलझा दिया गया। इसी इलाहाबाद में ईसाइयों यहाँ एक गोष्ठी हुई, मैं भी गया। 5-5 मिनट सब बोलते थे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी मत के, और विद्वान पंडित भी सब थे। और आर्य समाज के प्रसिद्ध विद्वान जो यहाँ रसायन विभाग के अध्यक्ष थे यूनिवर्सिटी में, उनके पिता तो वेदों के बहुत बड़े विद्वान थे, आर्य समाजी थे, वे संचालन कर रहे थे। तो एक भद्र पुरुष, गोरे गोरे 75-80 के विद्वान, कोई बड़े अफसर रहे होंगे ऐसा लगता है, उन्होंने शुरू किया, ईश्वर है तो धर्म है, ईश्वर है तो धर्म है। 5 मिनट तक यही वो कहते रहे। मेरा नंबर आया तो मैंने कहा ईश्वर अपना धर्म जानता होगा, मनुष्य तो धर्म है।
ईश्वर के धर्म से हमारा कल्याण नहीं होगा, मनुष्य के धर्म से कल्याण होगा। ईश्वर ने भले दुनिया बनाई हो लेकिन वो चला नहीं पा रहा है। इतना कहना था कि हंसी का इतना ठहाका मचा, सब हंस डाले, मौलवी, पादरी, पंडित, और जो कहे थे, जिसकी प्रतिक्रिया में कहा था, वो तो हंसते हंसते परेशान हो गए। मैंने कहा ईश्वर ने भले दुनिया बनाई लेकिन वो चला नहीं पा रहा है। लेकिन जो संचालक थे आर्य सामाजिक विद्वान, उनको तो सांप जैसा छूट गया था, चुप, कुछ नहीं बोल पा रहे थे। रघुवंश जी बैठे थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं, अब शरीर छोड़ दिया। बहुत बड़े प्रखर विद्वान, मार्क्सवादी समाजवादी विचार के थे। वो भी बैठे थे, वो पहले बोल चुके थे। मेरे बोलने के बाद समाप्त हो गया, जलपान करने सब चले, तो रघुवंश जी ने मुझसे कहा, आपने तो बिल्कुल साफ कह दिया, मैं कह नहीं पाया। तो मैंने कहा आपको कोई डर रहा होगा। उनको झेप हुई कि मैं समाजवादी विचार का आदमी और ऐसा कह ही नहीं पाया, ऐसा दो हो के कह डाले। सबको अपील किया ये विचार, ईश्वर ने भले दुनिया बनाई लेकिन वो चला नहीं पा रहा। सब हंसे, मुल्ला लोग हंसे, पादरी लोग हंसे। व्यक्ति ईश्वर का बखेड़ा उलझन पैदा करता है। ईश्वर व्यक्ति नहीं है, जैसा आप ईश्वर को सोचते हैं वैसा वो नहीं है। आप अपने मन से ईश्वर गढ़ते हैं, जैसा आपका मन होता है ईश्वर गढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि अगर बैल ईश्वर की कल्पना करता तो बड़ा बैल समझता ईश्वर को, घोड़ा अगर ईश्वर की कल्पना करता तो सुंदर घोड़ा के रूप में कल्पना करता। आप सोचते हैं, जानते हैं और करुणा करते हैं और कोप करते हैं, इसलिए ईश्वर को ऐसा बना डाले हैं। ईश्वर जो विश्वव्यापी नियम है वह है, विश्वव्यापी नियम ईश्वर है, जिसको वैदिक भाषा में ऋत कहते हैं, ऋत। और उसको पहचानो और अच्छा आचरण करो। आप चाहे जहाँ रहो, ईश्वर सब देखता है। कोई देखे न देखे, ईश्वर जरूर देखता है। कोई जाने न जाने, ईश्वर जानता है। आप गुफा में बैठ करके खराब काम करें, कोई नहीं देखता, लेकिन ईश्वर देखता है। ईश्वर कौन है? आपका अंतरात्मा, वो देखता है और जानता है। अपने अंतरात्मा को पहचानो। आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा ईश्वर है, आज भौतिक दृष्टि से विश्वव्यापी नियम ईश्वर है। विश्वव्यापी नियम को पहचानो। हम ऐसा ईश्वर बना लेते हैं जिसको लड्डू चढ़ा दें और प्रार्थना कर दें और खुश हो जाए और हमारे लिए सब कुछ दे जाए। ऐसा कोई ईश्वर नहीं है। किसी को खुश नहीं करना है, लड्डू नहीं चढ़ाना है। हाँ, लड्डू चढ़ाओ, इंसान को, प्राणी को चढ़ाओ। अपने आचरण को पवित्र करो। चाहे कहीं भी रहो, मन पवित्र, वाणी पवित्र, कर्म पवित्र, तब जीवन की पवित्रता होगी। किसी को खुश करके आपका उद्धार नहीं होगा। हाँ, जो साथ में हैं, जिनके साथ रहते हो, जो आपके साथ रहते हैं, उनके साथ ऐसा व्यवहार करो कि वे खुश रहें। इसकी जरूरत। प्रत्यक्ष ईश्वर तो यही समाज है। हम ईश्वर की परिभाषा 3 ढंग से कर सकते हैं: आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक। आदि दैविक ईश्वर है विश्व नियम, आदि भौतिक ईश्वर है प्राणियों का समाज, आध्यात्मिक ईश्वर है अपना आत्मा। आदि दैविक ईश्वर यानी प्राकृतिक क्षेत्र का ईश्वर विश्व नियम है,
और आज भौतिक यानी प्राणियों के बीच का ईश्वर प्राणियों का समूह है, और आध्यात्मिक ईश्वर अपना व्यक्तिगत आत्मा ईश्वर है। ये तो दार्शनिक भाषा में भी व्यष्टि और समष्टि कहा जाता है। व्यष्टि समष्टि, व्यष्टि अलग अलग व्यक्ति, समष्टि सबकी सामूहिकता। एक एक व्यक्ति जीव है और बहुत से व्यक्तियों का समूह हो गया, वो ब्रह्म है। पंच परमेश्वर, जब पांच इकट्ठे हो गए तो परमेश्वर आ गया। इसलिए समाज विराट पुरुष परमात्मा है। सहस्रेशा पूछा सहस्राक्ष सहस्रपाद सभूमिम विश्वतो वृत्ताद दृष्टम। सहस्रेशा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपाद, हजारों हाथ पैर सिर ग्रीवा उस विराट पुरुष के हैं। सभूमिम वृत्तो विश्वतो वृत्तात्, वह भूमि पर पृथ्वी पर, विश्व तो सब तरफ से, वृत्तात् घेर करके, दशांगुलम 10 अंगुल के ऊपर बैठा है। वेद के वचन बुझौल तरीके होते हैं, जैसे कबीर वाणी में एक एक व्यक्ति जीव है और सभी व्यक्तियों का समूह ईश्वर है, वो विराट पुरुष है। देखो यहाँ विराट पुरुष बैठा है, ये समाज विराट पुरुष है और हम लोग एक एक व्यक्ति उसके अंग हैं। और ये पूरी पृथ्वी पर घेरे हैं, यानी पृथ्वी भर में जीव है। लेकिन उपासना की दृष्टि से 10 अंगुल के ऊपर जो बैठा है उसकी उपासना होगी। 10 अंगुल के ऊपर नाभि से नापो तो 10 अंगुल ऊपर हृदय है। हृदय में निवास करने वाले आत्मा की उपासना होगी। साहेब की एक साखी है, सरगुण की कर सेवा निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो, और ध्यान सगुण निर्गुण से ऊपर है। सगुण निर्गुण, सगुण निर्गुण से ऊपर। सरगुण की कर सेवा, सगुण भगवान की सेवा करो। ये प्राणी सगुण भगवान है, इनकी सेवा करो। और ये भी समझ लो प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है, और मनुष्यों में समबुद्धि रखो, कोई छोट बड़ा नहीं, सब बराबर है। ये छूत अछूत ऊंच नीच बकवास ब्राह्मण कौन नहीं है। जब ब्रह्मा से सब पैदा हुए हैं तो कौन ब्राह्मण नहीं है। पंडित कहता है कि ब्रह्मा सबके पिता हैं, तब पिता पुत्र की 2 जाति होती है। अगर पिता अपने पुत्र से पूछे कि बेटा तुम्हारी क्या जाति है, तो पिता कितना मूर्ख है। एक साधक मेरे पास आया, बहुत दिन की बात है, उसकी उम्र 18-20 की रही होगी। तो बातचीत किया, साहब मैं रहना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत बढ़िया है, लेकिन साहब मेरी जात। मैंने कहा चुप, तो मुझे क्या मानते हो? गुरु। तो गुरु तो पिता हुआ और शिष्य पुत्र हुआ। तो पिता अपने पुत्र से पूछे जात कितना मूर्ख है पिता, तो हंसने लगा, वो खुश हो गए। 2 जात कहीं होती मनुष्य की, एक जाति है। किसी से छुआछूत मानना महामूर्खता है। हाँ, आचार विचार को लेकर के मानना चाहिए। गंदे कपड़े, गंदा शरीर, गंदा आचरण, तो उसको अलग करना पड़ेगा। लेकिन वही सब ठीक ठाक हो जाए, अलग कुछ नहीं। मेहतर कौन नहीं है, सबके पेट में टट्टी है, और सुबह उठ करके मेहतर का काम सब करते हैं, कौन मेहतर नहीं है। और ब्राह्मण कौन नहीं है, सब में ब्रह्म बैठा है, आत्मा बैठा है। इसलिए किसी से मत पूछो तुम किस जात के हो,
जात तो एक है। जात्रत्र महासर्व मनुष्य महामते संकरात सर्ववर्णानाम दुष्परिच्छेद में मति सर्वे सर्वा सुपत्यान जनयन सदा नराः तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम विदुर्ये तत्वदर्शिना। जाति मनुष्यत्व है। हे महामते, ये महाभारत का श्लोक है। जाति मनुष्यत्व है। सर्वे सर्वा सुपत्यान जनयन सदा नराः, कबीरी भाषा एकदम। मनुष्यों में सदैव सभी जातियों वर्णों के स्त्रियों से सभी जात वर्णों के पुरुषों ने बच्चा पैदा किया है। नौकर है, नौजवान है, मलकिन लोहा गई और उससे मलकिन को बच्चा पैदा हो गया, छिपा है। और नौकर है, शेड्यूल कास्ट का है। मलकिन मालिक सवर्ण है और मलकिन को बच्चा हो गया और मालिक भी नौकरानी को गर्भाधान कर दिए। ये घालमेल सदा से रहा है। सर्वे सर्वा सुपत्यान जनन सदा नराः तस्मात् शीलम प्रधान इष्टम विदुर्ये तत्वदर्शिना। इसलिए शील प्रधान है। विद्वान मानते हैं शील प्रधान। सब ब्राह्मण हैं। देखो इतना बड़ा समाज बैठा है, सब ब्राह्मण, इसमें अब्राह्मण कोई नहीं है। किसी से मत पूछो तुम किस जात के हो, अपनी तौहीन मत करो, अपने विवेक को खो मत। सब हमारे भाई बंधु हैं। सबके साथ सुंदर बर्ताव करो। सद्गुणों से आदमी श्रेष्ठ होता है। महाभारत में तो क्या पूछना है, इतनी मस्ती की बात है। एक ब्राह्मण नवयुवक वेद पाठ कर रहा था पेड़ के नीचे, ऊपर से बगुली ने टट्टी कर दी। उसको देखा उसने, वो मुरझा के गिर पड़ी। उसको अहंकार हुआ, चला भिक्षा के लिए, भिक्षाम दे कहा। घर की मलकिन ने कहा ठहरिए। उसका पति आ गया था, सेवा में लग गई थी, देर में निकली भिक्षा लेकर। और गुर्राए, जब तुम्हें समय नहीं था तो क्यों रोका? उसने कहा महाराज मैं बगुली नहीं। वो घबरा गए, भाई बिना जाने समझे कैसे कह दी। ब्राह्मण ने कहा कि पति की सेवा करती थी, ब्राह्मण आदरणीय नहीं है। तो उन्होंने कहा ब्राह्मण आदरणीय है लेकिन गुस्सा न करे तब। जो उसने कहा है, पंडित जी बेचारे नर्वस हो गए। तो कहा देखो सच्चा ज्ञान प्राप्त करना है तो मिथिला चले जाओ, वहाँ धर्म व्यास से ज्ञान प्राप्त करो। तो मिथिला चले गए, जनकपुर। वहाँ पहुँचे जो उसकी दुकान पर, तो भैंसे और सूअर और बकरे की लाशें कटी, सब काम कर रहे थे। वो उठा, धर्मव्याध आंगन में आ गया। कहा महाराज आपके लायक की जगह नहीं, चलिए घर। उस महिला ने आपको भेजा है। और ये घबरा गए, भैया ये सब कितने ज्ञाता हैं। घर पर ले गए, 4-6 कमरे का बढ़िया साफ सुथरा घर। धर्मव्याध ने कहा मैं किसी जानवर को मारता नहीं, मारा हुआ मंगवा लेता हूँ, मेरा पैतृक ये काम है इसलिए करता हूँ। अपने बूढ़े माता पिता की उसने सेवा की, पूरा स्वच्छ परिवार घर। और फिर धर्मव्याध का जो उपदेश चला है लंबा, क्या पूछना है। और उसने इतना लंबा व्याख्यान दिया है और कहा मैं जीवन मरण की इच्छा नहीं करता हूँ, मैं सब समय शरीर को मरा समझता हूँ, मैं सब समय कृतार्थ हूँ। आपने बहुत गलत किया है, आप माता पिता की सेवा छोड़ करके वेद पाठ करने लगे और आपके माता पिता दुखी हैं। वेद पाठ छोड़ो, माता पिता की सेवा जाके करो, तब वेद पाठ करो। और ये बहुत लंबी कथा चली है।
और व्याध का उपदेश बड़ा मस्त है। तब उस ब्राह्मण ने कहा है, मैं आपको ब्राह्मण मानता हूँ। जो इंद्रियजित है, मनोविजयी है, पवित्र आत्मा है, वो ब्राह्मण है। आपको मैं ब्राह्मण मानता हूँ। ये रूपक है। इतना पवित्र आदमी वो बकरों और भैंसों को लाश मंगवा करके बेचेगा नहीं। उत्कर्ष देने के लिए कि नहीं, ऐसा काम करता हुआ भी इतना ऊंचा था। बिना बताए कोई नहीं जान सकता है कि कौन हम इसको भेजा है। अतिशयोक्तियाँ हैं। लेकिन उसके बीच में बात यह है किसी विवेकी पंडित का कि भेद भेद चिल्ला करके बड़े अहंकारी बने बैठे हो। जब तक माता पिता की सेवा नहीं करोगे, आचरण पवित्र नहीं रखोगे, अहंकार नहीं छोड़ोगे, तब तक तुम्हारा वेद पाठ, ये सूखा वेद पाठ किस काम का है। तो पंडितों के वेद पाठ के अहंकार को मर्दित करने के लिए और व्यवहारिक जीवन में आचरण लाने के लिए और जाति पात झूठी है इसको सिद्ध करने के लिए किसी विवेकी पंडित ने कथा की कल्पना की है। कथा काल्पनिक है, लेकिन उसमें जो अर्थ है, महत्व है, वो क्या पूछना, आनंदमय है। महाभारत में बात खूब आती है। वर्ण व्यवस्था की महिमा भी है और वर्ण व्यवस्था को चूर चूर कर दिया गया है। मनुष्य मनुष्य और कुछ नहीं। ये भागवतों और बौद्धों जैनों का प्रभाव भी इसमें आया है। पंडितों में स्वयं भी चिंतन चल पड़ा था, लेकिन ये सब भी प्रभाव पड़ा है। भागवत लोग भी, वैष्णव भागवत लोग भी जात पात को ढील करके मानते थे। किसी का कल्याण हो सकता है। किसी से पूछना बंद कर दो, तुम किस जात के हो, किस वर्ण के हो। मनुष्य मनुष्य। और एक बात काफ़ी, जब ब्रह्मा से सब पैदा हुए सब ब्राह्मण हैं। आज से 50 वर्ष पूर्व एक पंडित ने मुझसे कहा था, मैं जन्म स्थान पर बुलाया गया था, आ जाइए एक दिन के लिए। तो 1 या 2 दिन वहाँ रहा। तो एक पंडित जी वहाँ सर्विस में थे और रह रहे थे। पोगापंथी लोग उनको बुरा कहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज, जब ब्राह्मण कहने से संतोष होता है तो मनुष्य मात्र को ब्राह्मण क्यों न कहा जाए। मैंने कहा बहुत बढ़िया बात आप कहते। मनुष्य मात्र ब्राह्मण है और तथ्य है। ब्रह्म सबके अंदर में बैठा तो कौन ब्राह्मण नहीं है। ब्रह्मत्व का उद्घाटन हो वो सच्चा ब्राह्मण हो जाता है। ब्रह्मत्व का उद्घाटन ब्रह्मचर्य, संयम, सदाचार, आत्मज्ञान, परायणता, यही तो ब्रह्मत्व है। तो ब्राह्मण तो मौलिक रूप में सब हैं, क्योंकि सब में ब्रह्म आत्मा बैठा है। अब उसका व्यवहारिक स्वरूप जीवन में आ जाए वो ब्राह्मण है। एक मुस्लिम बच्चा अभी आया है, कल होगा इस समाज में, कई बार मेरे पास आता है, सर्विस करता है, ब्रह्मचर्य से है। मांस, मछली, अंडा कुछ नहीं खाता है, कोई नशा नहीं, पान तक नहीं खाता है, एकदम सदाचार से चलता है। बारंबार कहता अब आपके पास आ जाऊँ। मैं कहता हूँ बेटा जल्दी आओ मत, साधना करो। क्या उसको ब्राह्मण न कहा जाए? ब्राह्मण तो मौलिक रूप में सब है, लेकिन जो इतना संयम से रहता है। अपनी माता से कह दिया माता मैं शादी नहीं करूँगा। माता ने कहा बेटा मेरे इस्लाम में तो ऐसा नहीं है कि शादी न करे। उसने कहा माता इस्लाम में हो चाहे न हो, मेरा जो अनुभव है मैं शादी नहीं करूँगा। ब्रह्मचर्य से है, एकदम बढ़िया। मौलिक रूप में सब ब्राह्मण हैं और सदाचार जितना अपने में बढ़ता जाए और आत्मज्ञान में प्रेम होता जाए उतना ब्राह्मणत्व का उद्घाटन होता जाएगा। इस महत्वपूर्ण बात पर सब लोग ध्यान दो
जितने लोग कम से कम यहाँ बैठे हैं, कभी किसी से मत पूछेंगे तुम्हारी क्या जाति है, किस वर्ण के हो, किस कुल के हो। मनुष्य से बस प्रेम का व्यवहार करो, सदाचार का पालन करो और दृष्टादृश्य विवेक करो। मैं चेतन दृष्टा हूँ, संकल्प दृश्य है। संकल्पों को छोड़ के शांत हो गया। इसमें किसके साक्षी की जरूरत है, किससे गवाही ली जाए, क्या संदेह है? संकल्प हमारे सामने है, संकल्पों को शांत करके अपने आप रह गया। अब अध्यात्म के विषय में और क्या पूछना है? आप स्वयं शुद्ध बुद्ध ब्रह्म हैं, महान हैं। संकल्पों में बह बह करके दुखी हैं, संकल्पों में सारे चित्र उभरते हैं, प्रकृति के, जड़ पदार्थों के, चेतन देहधारियों के संकल्पों में सारे चित्र उभरते हैं। संकल्पों को शांत कर दिया, सारे चित्र खत्म और दृष्टा अपने आप में शांत। इसमें किसकी गवाही की जरूरत है? कौन संदेह है? संकल्प शांत हुआ, आत्मा अपने आप में स्थित। ये अंतिम काम सब करो।